पहले हम अपने आप को नम्र करते हैं, क्योंकि नम्र हृदय एक अच्छी भूमि होता है। जब कोई भी बीज बोया जाता है तो पहले जमी के ऊपर हल चलता है, जमी को टूटना पड़ता है और फिर उसमें बीज बोया जाता है। आइए आज हमें अपने हृदय को नम्र करके परमेश्वर के उस अविनाशी बीज के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रभु यीशु, आज वचन में जाने से पहले हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, जो कुछ भी हम सुनेंगे हमारी हृदय की पाटी पर वो लिखा जाए। हर एक डिस्टर्बेंस को परमेश्वर हम इस जगह से, हमारे अंदर से निकालते हैं प्रभु जी, और पूरी शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान से आज हम तेरे वचन की ओर आते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में काम करे, ऐसे होने दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आज हमने वचन के बारे में बहुत कुछ बातें की है। आज वचन का कबूल करना कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखेंगे। आइए मत्ती की किताब 8वां अध्याय का 5 से 8 वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 8वां अध्याय 5 से 8 वचन पढ़ेंगे। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एक सूबेदार है, उसका सेवक लकवे के बीमारी से बिस्तर पर पड़ा है। वो यीशु मसीह के पास आ नहीं सकता है, और वो सूबेदार जो अपने सेवक से बहुत प्यार करता है, वो यीशु मसीह के पास आकर उसको कहता है कि मेरा सेवक बहुत बीमार है, उसको तू चंगा कर दे। और फिर यीशु मसीह उसका प्यार अपने सेवक के प्रति देखकर उसको कहता है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन सूबेदार ने उत्तर दिया, देखो कितना विश्वास उसने दिखाया है यीशु मसीह के ऊपर। वो कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उस सूबेदार जब यीशु मसीह कहता है कि मैं आकर तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करूंगा, तो सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर पे आए। मैं पापी हूं, तू पवित्र है, और तेरे पवित्र कदम मेरे घर में आए, इसके मैं लायक नहीं हूं। तू सिर्फ यहां से वचन बोल और वहां पे मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और फिर यीशु मसीह क्या करता है, देखो 9वें वचन में लिखा है, नहीं अच्छा ठीक है, 9वां वचन, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। डायरेक्टली 13वां वचन पढ़ो। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु ने यहाँ बैठकर कहा कि तेरा सेवक चंगा हो जाए, और वहां पे उसी घड़ी, कब, कौन सी घड़ी? उसी समय जब यीशु ने यहाँ बैठकर वचन कहा कि तेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाए, उसी घड़ी वो सेवक क्या हो गया? चंगा हो गया। तो यीशु मसीह ने क्या कबूल किया? वचन कबूल किया, और वहां पे उसका सेवक चंगा हो गया। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता,
और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो यीशु मसीह को इस दुनिया में तुमको चंगाई देने के लिए आने की जरूरत है। वो कैसे चंगाई देता है? वचन के द्वारा। वो अधिकार वचन बोलने का जो यीशु को था वो अब किसको है? हमें है। जब हम वचन कबूल करते हैं, दिल में विश्वास कर कर वचन जब कबूल करते हैं तो हम क्या होते हैं? चंगे हो जाते हैं। और लिखा है जो गड्ढे में पड़े हैं उसमें से उनको वो निकालता है। अब कितने भी बड़े खड्डे में क्यों न गिरे हो, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ऊपर निकालता है। तो वचन की ताकत इतनी है कि जब आप विश्वास से कबूल करते हो तो वो आपके लिए हो जाता है। तो आज हम थोड़ा एक नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम कुछ वचन आज कबूल करेंगे, सब लोग, जो आपके जीवन में हो जाएंगे। जो चीजें आपके जीवन में नहीं है, मैंने कुछ वचन लिए हैं, आज हम वो एक साथ मिलकर कबूल करेंगे। पहले तो मैं समझाऊंगी कि वचन क्यों है। पहले हम लोग वचन बोलेंगे, मैं उसका अर्थ आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम उसको कबूल करेंगे। आमीन। रोमियो 10:9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जिन लोगों को आज उद्धार चाहिए, उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति, पापों के परिणामों से मुक्ति। अगर आज आपको लगता है कि मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होना है, तो आज हमें अपने मुंह से कबूल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आइए आज हम आज हम कबूल करेंगे। यीशु मसीह, मैं तुझे प्रभु जानकर अंगीकार करता हूं। आज से तू मेरा प्रभु परमेश्वर है और मैं ये भी विश्वास करता हूं तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और पिता ने तुझे तीसरे दिन मृत्यु में से जिलाया है। आज से तू मेरा प्रभु है। आमेन। अगर ये प्रार्थना दिल से की है, ध्यान रखना जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया है। आमेन, आमेन, आमेन। और कबूल करते हैं यशायाह की किताब 53 का 5वां अध्याय। जितने भी बीमार है, आइए हम उनके लिए ये वचन को कबूल करते हैं। जितने भी बीमार या जो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक तौर पर बीमार है, आज आपकी कोई भी बीमारी है, आज ये वचन को कबूल करोगे, आपकी सारी बीमारियां चंगी हो जाएगी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आइए हम आज कबूल करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। ध्यान रखना, कोड़े कब लगाए जाते हैं? जब किसी ने अपराध किया हो। कोड़े किसी ऐसे निष्पाप व्यक्ति को नहीं लगाए जाते। क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया था? नहीं किया था। फिर भी यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए और वो कोड़े इतने खतरनाक थे कि जो कोड़े के जो लास्ट वाला पार्ट हुआ करता था, उसमें खीले डाले गए थे। मतलब जो कोड़े मारते थे तो यीशु मसीह के वो मांस में घुसते थे और जब वो कोड़ों को खींचता था तो पूरा मांस उधेड़कर वो जो मांस है और वो लहू है हवा में फेंका जाता था। ऐसे कितने कोड़े यीशु मसीह ने खाए हैं? 39 कोड़े परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए खाए हैं,
ताकि हम आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर बीमार ना हो। आइए, जितने भी लोग आज बीमार हैं, हम कबूल करते हैं, यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं कि तेरे कोड़े खाने से, तेरे जख्मी होने से, तेरे शरीर को तोड़े जाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं विश्वास करता हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम कबूल करते हैं कि जितने भी लोग आज किसी पाप के शिकार है, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक गंदी आदत है, एक गंदे विचार आते हैं, एक गंदी संगति है, पाप आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप उसमें से स्वतंत्रता नहीं पा रहे हो। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके सारे पापों की क्षमा हो चुकी है। लेकिन अगर आज फिर भी पाप हमारे ऊपर हावी है, हम उसके ऊपर जय नहीं पा रहे, हम चाहते हैं कि ये हम लोग नहीं करें, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ है, और फिर भी हम चाहते हुए भी कि हम ना करें, कर रहे हैं, तो आइए हम ये वचन को देखते हैं। यूहन्ना 8:36 निकालो, जितने भी लोगों के पास बाइबल है प्लीज, और ये वचन को अंडरलाइन करके रखो। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो कैसे? सचमुच। सचमुच का मतलब क्या होता है? सही में, सच्ची में, 100% आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कि अब आपके ऊपर शैतान का या आपकी शारीरिक वासनाओं का, लालसाओं का कोई भी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है उसके लहू के द्वारा। अब शैतान का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। आइए हम ये कबूल करते हैं कि यीशु मसीह, तूने हमें स्वतंत्र किया है पाप से, पाप के परिणामों से, पाप के विचारों से, और आज सही मायने में हम स्वतंत्र किए गए हुए लोग हैं। वो स्वतंत्रता आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आने दे। हर एक पापी विचार, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक वासना, हर एक गलत लालसा मेरे जीवन से निकल जाए। यीशु, तेरे लहू से मुझे धो दे। पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन का पूरा ताबा मैं तेरे हाथों में देता हूं। मैं यीशु मसीह तुझ में स्वतंत्रता महसूस करना चाहता हूं। मैं स्वतंत्रता में जीना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके, अगर आप प्यार नहीं कर पा रहे हो आपके दुश्मन से, आपके पड़ोसी से, आपके भाई से, मुश्किल है ना? सबसे प्यार करना मुश्किल है या नहीं है ना? जिसने आपके साथ धोखा किया है, आपको लूटा है, आपको बर्बाद किया है, जो कुछ भी है, उससे प्यार करना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन दूसरी आज्ञा क्या कहती है? तो अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। सिर्फ प्रेम मत कर, जैसे तू खुद से प्यार करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्यार कर। अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो आइए हम एक वचन को देखते हैं। रोमियो की किताब 5वां अध्याय का 5वां वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। आपको विश्वास है? विश्वास है या नहीं? परमेश्वर कितने लोगों के पापों के लिए मरा? हाँ,
देखो, यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए मरा नहीं है। क्रिश्चियन आप मतलब मसीह कब बन जाते हो आप? जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह आपका प्रभु है ये कबूल करते हो दिल में विश्वास कर कर, बराबर, तब आप मसीह बन जाते हो। आपका कोई धर्म नहीं है, आपके विश्वास के द्वारा आपका तारण होता है, आपका उद्धार होता है, बराबर। तो ध्यान रखना कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उसकी आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगती है। इसलिए यहां पे लिखा है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और क्या परमेश्वर किसी से नफरत कर सकता है? अगर तुम में मसीह का प्रेम है, अगर तुम में पिता का प्रेम है, तो क्या आप किसी से नफरत कर पाओगे? यस और नो? क्या आप नफरत करोगे? परमेश्वर किससे नफरत करता है, द्वेष करता है? नहीं। देखो, हम कितने पाप करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी पाप करते हैं, है या नहीं? करते या नहीं? फिर भी यीशु मसीह ने क्या रखा है हमारे लिए? पश्चाताप। यीशु मसीह ने अपना लहू रखा है ताकि हम उसके द्वारा शुद्ध होकर परमेश्वर पिता हमें वापस अपने पास ले लेता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से कहता है एक दिन कि मुझे मेरा हिस्सा दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे जाना है। और पिता क्या करता है? अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसको दे देता है, और पुत्र क्या करता है? उसको बेच डालता है और दूर देश चला जाता है, बराबर। और फिर उधर जाकर क्या करता है? बुरे कामों में, वेश्याओं के वेश्याओं में, या पता नहीं क्या क्या करता हुआ वो पूरा पैसा खर्चा कर देता है। फिर उस देश में आकाल आ जाता है, और उस आकाल में ये जो पुत्र है जो अपने बाप का लाडला था, अपने बाप के राज में, खुद के बाप के राज में राज कर रहा था, अब क्या काम मिलता है उसको मालूम है? सूअरों को खाना खिलाने का काम मिलता है। और वो इतना भूखा रहता है कि सूअर का जो खाना है उसको खाने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि भूखे को कुछ भी चलता है। और फिर वो आपे में आ जाता है, वो होश में आ जाता है, और उसको विवेक उसको टोचता है और कहता है कि मेरे पिता के घर में उसके नौकर कितना अच्छा खाना खाते हैं और देखो मेरी हालत क्या हो गई है। और फिर वो पश्चाताप करता है, वो कहता है कि हाँ, मैंने मेरे पिता के खिलाफ पाप किया है, मैंने पिता के सिंहासन के खिलाफ पाप किया है। मैं वापस जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मुझे पुत्र बनाकर मत रख, मुझे एक सेवक बनाकर रख। लेकिन पिता ऐसे पुत्र के लिए अपनी बाहें फैलाए इंतजार करता रहता है। क्या कोई करेगा? जो पुत्र संपत्ति को बेचकर दूर देश चला जाता है, गंदे कामों में उसको उड़ा देता है, और अभी भिखारी बनकर वापस पिता के पास आता है, और लिखा है पिता हर दिन अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही पुत्र को दूर से आते हुए देखता है, ये बूढ़ा पिता अपने पुत्र के पास दौड़ा चला जाता है, उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको घर पर लेके आता है, उसके गंदे कपड़े जो सूअरों को खाना खिलाते खिलाते गंदे हो चुके हैं उसको बदल कर उसको अंगरखा देता है, उसको अंगूठी पहनाता है, उसके पैर में चप्पल पहनाता है, और उसके लिए कहता है कि अच्छा, सबसे अच्छा जो बकरा है उसको काटो, आज हम त्योहार मनाएंगे। ये है पिता का प्यार। अगर ये पिता ऐसे पुत्र को माफ कर सकता है, अगर वो पिता उसका प्यार हमारे अंदर डाल सकता है, तो क्या हम माफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर आपको पिता ने माफ नहीं किया तो आप कहां जाओगे? जब प्रार्थना सिखाई गई थी तो प्रार्थना में क्या लिखा गया था? जैसे मैंने अपने अपराधियों को माफ किया है, वैसे ही, जैसे मैंने माफ किया है वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को जैसे माफ करोगे, जितने माफ करोगे उतने ही और वैसे ही आपके अपराध माफ हो जाएंगे। और अपराध माफ करने के बाद उस इंसान से प्यार करना है। अगर नहीं होता है तो पवित्र आत्मा से आपको मदद मांगनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में
दिया गया है। जो काम आप नहीं कर सकते हो वो आपका सहायक आपके लिए करेगा। आप समझ रहे हो? तो यहां पे लिखा है रोमियो 5:5 में आधा क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, तेरी आत्मा पिता, तेरी आत्मा उद्धार के बाद मुझे दी गई है, क्योंकि वचन कहता है जो प्यासे हैं मेरे पास आए, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रभु यीशु, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। पवित्र पिता, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। आज तेरी पवित्र आत्मा की जीवन की जल की नदियां मुझसे, मेरे हृदय से बहने दे। दुश्मनों को माफ कर कर उनसे प्यार करने की, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करने की और पिता से पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से प्यार करने की आत्मा मुझ में डाल। प्रभु मुझ में डाल, प्रभु मुझ में डाल। मैं प्यासा हूं। आज से मैं मेरे पड़ोसी से और मेरे दुश्मन से भी प्यार करूंगा, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। किसको युद्ध में सिंह के जैसा हृदय चाहिए? जैसे ही प्रॉब्लम आती है, संकट आता है, तकलीफ होती है, पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? हर एक आत्मिक युद्ध ऐसे नहीं होता है 1 to 1 कि आपको आके कोई थप्पड़ मारे, आपसे आके कोई झगड़ा करे, ये नहीं होता है। आत्मिक युद्ध काफी बार आपके अंदर होता है, जैसे डर लगना, उदासी आना, चिंता होना, बेवजह रोना आना, काफी बार ऐसे होता है। एक दबाव सा महसूस होना, ऐसे लगता है कि मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाला गया है। अगर ऐसा है, अगर आपके जीवन में, और आत्मिक युद्ध जिनका उद्धार हुआ है उनके जीवन का एक अविभाज्य अंग है। अगर आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप सच्चे मसीह नहीं हो। मैं वापस एक बार बोलती हूं, अगर आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एक बार अपने आत्मिक लाइफ को चेक करो, क्योंकि शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। हर एक मोड़ पर, हर एक जीवन के समय में वो आपके पीछे रहेगा। तो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार देखो कि सच में आपके विश्वास में कोई कमी तो नहीं है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये आत्मिक युद्ध में हमें कैसे बनना है। नीति वचन 28:1 पढ़ेंगे। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग कैसे रहते हैं? जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जो धर्मी होते हैं, धर्मी कौन होता है? जिसमें कोई पाप नहीं किया है, वो धर्मी है। हम में से वैसे धर्मी कोई नहीं है, लेकिन वचन ये कहता है कि यीशु मसीह को जो अपना प्रभु मानता है वो धर्मी ठहर चुका ऑलरेडी। तो हम कौन है? धर्मी है। और लिखा है धर्मी लोग जवान सिंहों के समान
निडर रहते हैं। कैसे रहते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है।